बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मरीजों को नहीं मिल पा रहा रेमडेसिविर, प्रशासन कह रहा नियमों के तहत देने का प्रावधान। होम आइसोलेशन के मरीजों को भी उपलब्ध नहीं, डॉक्टर की पर्ची लेकर भटकने को मजबूर परिजन। 10 दुकानों को प्रशासन ने किया सील, नियमों का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही। बालाघाट और भरवेली की किराना दुकानें सील बंद। नहीं होंगी 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं, मूल्यांकन के आधार पर आएगा रिजल्ट। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर होंगे पास। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के हालात के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी टोटा बना हुआ है। हालांकि राज्य सरकार इसकी आपूर्ति के दावे करता है, लेकिन मरीजों को यह मिलना मुश्किल है। वहीं अब रेमडेसिविर की खपत बढ़ने के साथ ही इसका मिलना भी मुश्किल हो गया है। जिला औषधि निरीक्षक ने बताया कि रेमडेसिविर गाइडलाइन के अनुसार ही दिया जा रहा है। राज्य स्तर से इसकी आपूर्ति हो रही है और धीरे धीरे उपलब्ध कराया जा रहा है। अमूमन 300 से 400 में मिलने वाला यह इंजेक्शन अब कई गुने दाम पर बिक रहा है। इस संबंध में जानकारी लेने पर औषधि निरीक्षक ने बताया कि अगर कोई भी एमआरपी से अधिक दाम पर बेचता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का प्रयास है कि जरूरतमंदों को यह इंजेक्शन मिले, जिसकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन के लिए 2000 से 2500 रुपये तक बेचने का नियम है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो सीवियर पेशेंट्स को देने के लिए गाइडलाइंस हैं और इसकी बहुत सारी मांग अभी लोगों में आ रही है। तो मेरा लोगों से कहना यही है कि यह कोई रामबाण औषधि नहीं है जिसको लगाने से कोरोना ठीक ही हो जाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार इसको गंभीर पेशेंट्स में लगाया जाना है और डॉक्टर्स लोग जो हैं वो गंभीर पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको धीरे धीरे करके उपलब्ध कराया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इसकी सप्लाई बहुत शॉर्ट है, धीरे धीरे आ रहा है, उसको हम धीरे धीरे पेशेंट्स को उपलब्ध करा रहे हैं। सर, लगभग अभी तक जिले में कितने आ चुके होंगे जो पेशेंट को लग चुके हैं? लगभग 300 से 400 इंजेक्शन अभी आ चुके हैं जिनको बालाघाट के मरीजों को उपलब्ध कराया गया है। सर, किस प्रकार ये इंजेक्शन पेशेंट को मिलेगा? इसमें डायरेक्ट ये मेडिकल से कि इसको हॉस्पिटल से ही? इसको हम मेडिकल पर भी उपलब्ध करवा रहे हैं और हॉस्पिटल में भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल्स हैं उनको भी हम धीरे धीरे उपलब्ध करवाते जा रहे हैं। सर, कितनी इसकी दरें निर्धारित की गई हैं इस इंजेक्शन की? दरें सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं है। एमआरपी से ज़्यादा बेचने का प्रावधान नहीं होना चाहिए और लोगों को बेचना भी नहीं चाहिए। बालाघाट में हमारी एसोसिएशन से जो बात हुई है, हमने लगभग 2000 से 2500 तक के इसके रेट एक मानवता के नाते रखे हुए हैं और मेडिकल वालों से बोल के रखा है कि इससे ज़्यादा ना बेचें। लेकिन एमआरपी से ज़्यादा यदि कोई बेचता है तो आप बाकायदा मेरे नंबर पर शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी या पुलिस में शिकायत कीजिए, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। यदि कोई एमआरपी से ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग करता है, यदि कोई ज़्यादा रेट बताता है, पुलिस से शिकायत कीजिए, मुझसे शिकायत कीजिए। देखा जाए तो रेमडेसिविर को लेकर कोरोना मरीज काफी परेशान हैं और यह आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जबकि कई ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की पर्ची पर भी इंजेक्शन न मिलना समझ से परे है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए बालाघाट जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। निर्धारित गाइडलाइन के तहत कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन अब भी लॉकडाउन के प्रभावी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसी कड़ी में प्रशासनिक कार्यवाही लगातार जारी है। शनिवार को हुई ऐसी ही कार्यवाही में जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 10 दुकानों को सील कर दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 23 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।
इसका उल्लंघन करने पर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर तथा बालाघाट शहर में गुजरी में 10 दुकानों को सील किया गया है। लॉकडाउन एवं कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का पालन न करने के कारण इन दुकानों को सील किया गया है तथा निर्देशों का पालन न करने पर बहुत से वाहन चालकों और व्यक्तियों पर पुलिस विभाग द्वारा चालानी कार्यवाही भी की गई है। शनिवार को की गई इस कार्यवाही में नगरपालिका कॉम्प्लेक्स कालीपुतली चौक में ओम डेली नीड्स में नियमों का पालन नहीं होने पर उसे सील बंद किया गया, जबकि ओम बेकरी एंड स्वीट्स भरवेली, न्यू महाजन बेकरी, सिद्धि किराना, शोभाराम किराना, सिन्हा होटल, मोहसिन किराना, हीरापुर, बजाज किराना इन दुकानों पर सीलबंद करने की कार्यवाही की गई और तय की गई निर्धारित अवधि तक यह दुकानदार दुकान नहीं खोल सकेंगे। प्रशासन ने आमजनों के साथ ही दुकानदारों से नियमों का पालन करने की अपील की है। अगर कोई भी नियमों के विपरीत भीड़ भाड़ जुटाकर सामग्री प्रदाय करेगा तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बालाघाट नगर और भरवेली में की गई इस संपूर्ण कार्यवाही में तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया, सोमनाथ ठाकुर, पटवारी अरुण बिरनवार, नलिनी बिसेन, राजस्व निरीक्षक भोजलाल रहंगडाले, थाना प्रभारी भरवेली नीरज मेघा और पुलिस विभाग का बल मौजूद रहा। सर, आज चालानी कार्रवाई की गई है भरवेली में और क्या कुछ समझाई दी जा रही लोगों को? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 22 तारीख तक पूरे बालाघाट राजस्व जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू है और बार बार हमको भरवेली से फिर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि समझाइश देने के बावजूद भी लोगों के द्वारा अपनी शॉप्स को ओपन करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करके दुकानदारी की जा रही है। तो उसी के तारतम्य में आज हमारी पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस की टीम, ये पूरे भरवेली और हीरापुर के जो भी दुकानदार हैं उनकी जाँच की गई। जांच में उन्होंने पाया कि बहुत सारी शिकायतें सही हैं। जो दुकानदार हैं वो पूरी दुकान खोल करके लोगों को बुलाकर सामान बांट रहे हैं, जबकि कलेक्टर महोदय के जो निर्देश है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको होम डिलीवरी करनी है, परंतु उसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए अभी आज हमने 6 दुकानों को सील किया है और रोड पर जो बिना मतलब के घूम रहे हैं, जिनके पास कोई कारण नहीं है, ऐसे लोगों को रोककर उनके खिलाफ पुलिस विभाग के द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल 6 दुकानों को हमने सील किया है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो अभी तो हमने लॉकडाउन अवधि तक के लिए सील कर दिया है और नहीं मानेंगे तो हम उसको 1 महीना 2 महीने तक जरूरत पड़ेगी कुछ महीने तक सील कर देंगे। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों का मूल्यांकन अकादमिक सत्र के दौरान लिए गए रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार और जिलों में कोरोना कर्फ्यू की स्थिति के दृष्टिगत स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश की सभी शालाओं को 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों के लिए विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने बताया कि विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थियों द्वारा जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट 5 के आधार पर की जाएगी। यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है और एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो भी उसे पास घोषित किया जाएगा। एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 10 अंक कृपांक के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में भी आवंटित किए जा सकेंगे। कियावत ने बताया कि यदि विद्यार्थियों को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे परीक्षा के लिए द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए गए थे उन्हें उन विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश लिया था। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की निरंतर बढ़ती जा रही संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन तत्परता के साथ कोविड मरीजों के उपचार की सुविधाओं में विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में मुल्ला स्टेडियम बालाघाट के कराटे प्रशिक्षण केंद्र एवं बैडमिंटन हॉल में कुल 80 बेड का कोविड अस्पताल तैयार कर 16 अप्रैल को प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष रामकिशोर कावरे ने 16 अप्रैल को इस अस्पताल के प्रारंभ होने के पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य के साथ वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोविड अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न होने दी जाए, मरीजों को दवाएं एवं जरूरी उपचार की सभी व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए।
कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए मुल्ला स्टेडियम के कराटे प्रशिक्षण केंद्र में 45 बेड एवं बैडमिंटन हॉल में 35 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया गया है। यह सभी 80 बेड ऑक्सीजन सुविधा से सुसज्जित हैं। 16 अप्रैल से यह नया कोविड अस्पताल प्रारंभ हो गया है और इसमें कोविड मरीजों को भर्ती करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस कोविड अस्पताल के बनने से जिले में कोविड के मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं होगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए जिला चिकित्सालय बालाघाट में एक कोविड ट्रायड सेंटर की स्थापना की है। यह सेंटर 24 घंटे काम करता रहेगा और एक डॉक्टर इसमें 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इस सेंटर के डॉक्टर द्वारा कोरोना संक्रमित मरीज को उसकी बीमारी की स्थिति के अनुसार कोविड उपचार के लिए निर्धारित स्थान पर भर्ती होने की सलाह दी जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों का उनकी बीमारी की गंभीरता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर उपचार कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज को उसकी बीमारी की गंभीरता के अनुसार निर्धारित केंद्र पर उपचार के लिए भर्ती कराया जा सके, इसके लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट में कोविड ट्रायड सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में 24 घंटे एक डॉक्टर उपलब्ध रहेगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज इस सेंटर पर जाकर डॉक्टर से संपर्क करेंगे। डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति की गंभीरता के अनुसार निर्धारित केंद्र पर उपचार के लिए भेजने का निर्णय लेंगे। जिला चिकित्सालय बालाघाट के कैजुअल्टी वार्ड के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यह सेंटर बनाया गया है। कोविड ट्रायड सेंटर के डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कोरोना पॉजिटिव गंभीर स्थिति वाले मरीज को उपचार के लिए आईसीयू जिला चिकित्सालय या आईटीआई के पीछे बूढ़ी में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कम गंभीर स्थिति वाले लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को मुल्ला स्टेडियम में बनाए गए 80 बेड के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की समस्या नहीं है, उन्हें उपचार के लिए पटवारी ट्रेनिंग स्कूल में महावीर इंटरनेशनल एवं सकल जैन समाज द्वारा बनाए गए 100 बेड के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिला चिकित्सालय बालाघाट के कैजुअल्टी वार्ड के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर कोविड उपचार हेतु भर्ती होने संबंधी सलाह और परामर्श कोविड ट्रायड सेंटर के डॉक्टर से प्राप्त कर सकते हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच 16 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 138 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1056 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 16 अप्रैल 2021 तक कुल 4797 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3717 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 16 अप्रैल को 76 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 16 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार जिले में 16 अप्रैल तक 24 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1056 मरीजों में से 898 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 118 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 27 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाली बेड पर और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 16 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 98,302 सैंपल लिए जा चुके हैं। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण के विस्तार के बीच मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भी जिला अस्पताल में मरीजों की समुचित सुविधाओं की कमी हो रही है, जबकि प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर भी कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी बीच शनिवार को लगभग 6 लोगों की मौत होने की सूचना लगी, जबकि एक व्यक्ति वैक्सीन लगाने के बाद बीमार हुआ था, जिसकी भी मौत हो गई। बीते कुछ दिनों से हो रही मौतों के बीच जिले में दहशत का माहौल है। हालांकि चिकित्सकों द्वारा इस परिस्थिति में घबराने की बजाय निर्धारित दूरी का पालन करने, सैनिटाइजर का उपयोग तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचते हुए घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। जबकि दूसरी ओर फीवर क्लिनिक में कोरोना की जांच के लिए भीड़ कम नहीं हो रही है, जबकि प्राइवेट कोरोना जांच सेंटर भी बनाए गए हैं। इसी बीच अस्पतालों में मरीजों की मौत का क्रम भी जारी है। बताया गया कि शनिवार को लगभग 6 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के बीच कोसमी निवासी एक व्यक्ति भी है, जिसने वैक्सीन लगवाई थी और वह बीमार हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इधर प्रशासन लगातार लॉकडाउन का पालन करने सख्ती बरत रहा है, ताकि कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सके। इन्हीं सबके बीच अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं होना भी बेहद जरूरी हैं, ताकि आमजन चिकित्सा सुविधा के अभाव को लेकर दहशत में न आए।
कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच विधायक प्रदीप जायसवाल ने नगर में कोविड सेंटर बनाए जाने को लेकर शुक्रवार को अंबेडकर भवन का एसडीएम संदीप सिंह, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथौड़ सहित विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर जायजा लिया और 20 से 22 बेड का कोविड सेंटर तैयार हो सके इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि इन दिनों पूरे देश में विकराल स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर चर्चा कर नगर के अंबेडकर भवन में 20 से 22 सीटर आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड सेंटर में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, बेड, कूलर, पंखे, खाना की उत्तम व्यवस्था आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस महामारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं वह तो ठीक है, लेकिन इतनी भीषण परिस्थिति में सरकार भी सबका सब कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में हमें सामाजिक संस्थाओं, सक्षम लोगों एवं सामाजिक लोगों का सहयोग लेकर कार्य करना होगा। कोविड सेंटर में बेहतर सुविधा हो, इसके लिए उनके द्वारा जिला कलेक्टर से चर्चा कर कटंगी क्षेत्र को यथावत रखने की बात कही है और खैरलांजी क्षेत्र को भी वारासिवनी में बनने जा रहे आइसोलेशन कोविड वार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। विधायक जायसवाल ने कहा कि खनिज मंत्री रहते उनके द्वारा वारासिवनी सिविल अस्पताल में जो चिकित्सक लाए गए थे वे वर्तमान समय में बालाघाट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्हें कोविड वार्ड में लाए जाने को लेकर जिला कलेक्टर दीपक आर्य से चर्चा हुई है, जिस पर उन्हें पुनः वारासिवनी में सेवा दे सकें इसके लिए जिला कलेक्टर से चर्चा हुई, जिस पर उनके द्वारा चिकित्सकों को वारासिवनी भेजने की बात कही गई है। साथ ही खैरलांजी अस्पताल में पदस्थ स्टाफ को भी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगवाई जाएगी, जिससे कि वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का कोविड सेंटर बनकर तैयार हो सके और बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। उन्होंने जोर दिया कि ऑक्सीजन मशीन समाजसेवी संस्थाएं व सक्षम लोगों के द्वारा व्यवस्था की जाए, जिससे के लिए वे धन्यवाद के पात्र होंगे। वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के लोग हर समय किसी भी दुख या सुख के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर मदद के लिए आगे आते हैं और इन दिनों चल रही कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में भी सोशल मीडिया ग्रुप में जो लोगों का सहयोग मिल रहा है वह सराहनीय है। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि बहुत ही विकराल स्थिति पूरे देश प्रदेश में है। देखिए, हमारा फंड सेंटर अपने वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में मेरा है और आज अपने डॉक्टर्स, हमारे एसडीएम और कलेक्टर से भी चर्चा हुई और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर अंबेडकर भवन में जो 50 सीटर जो है इसको एक आईसीयू जैसा ही हम चालू करने जा रहे हैं यहाँ पर, और जिसमें बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ऑक्सीजन जनरेटर की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था लगेगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था लगेगी और इसमें शासन प्रशासन जो कर सकता है कलेक्टर साहब के माध्यम से वो तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी भीषण परिस्थिति जो है इसमें सरकार भी सबका सब कुछ नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं हमको सबका सहयोग लेना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं का, हमारे जो समाज के सक्षम लोग हैं उनका भी सहयोग के बिना ये काम संभव नहीं पाएगा। तो मेरी तो ये अपील है लोगों से, वारासिवनी और हमने खैरलांजी क्षेत्र को विशेष से जोड़ा है। जी हाँ, हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि कटंगी क्षेत्र को सेपरेट रखवा, खैरलांजी को वारासिवनी से जोड़ दो आप, ताकि खैरलांजी का जो स्टाफ उसका भी हम यहाँ पर उपयोग कर लें। हमारे वारासिवनी के जो डॉक्टर्स बालाघाट में लगाए गए उनको मैं वापस लाने के लिए कहा मैंने, ताकि वो डॉक्टर्स वापस आ जाए वारासिवनी, जिसको मैंने अपने कार्यकाल में लाया था, तो वो सारी की ड्यूटी यहाँ लगाई जाए। तो सहमत हो गया कलेक्टर साहब भी, तो हम उनको वापस लाएंगे तो सभी डॉक्टर्स को और खैरलांजी के स्टाफ को भी यहाँ लगा के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र का पूरा स्टाफ मतलब एक कोविड सेंटर यहाँ बनाना है। इसमें मेरी जनता से यही अपील है कि क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम सरकार से हट के नागपुर, रायपुर बात कर रहे हैं ताकि वहाँ से गैस के सिलेंडर वगैरह भी आ सकें और साथ ही जो ऑक्सीजन जनरेटर होता है ये भी हमारे जितने समाज सेवी संस्थाएँ हैं, जो सक्षम लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी अगर ऑक्सीजन जनरेटर दे सकें हॉस्पिटल को तो बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। उनसे मेरी अपील है कि अभी बहुत सारे लोगों ने कूलर देने की बात कही, यहाँ पर हम कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी एमपीबी वालों को हमने बुलाकर सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर जायजा लिया है। तो हमारा प्रयास है कि सामाजिक संस्थाओं और जितने समाज सेवी उनके सहयोग से, सरकार के सहयोग से हमारे मरीज़ को बालाघाट ना जाना पड़े, इंडिया ना जाना पड़े, सारी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध हो, इस बात का हम प्रयास करें। अंबेडकर भवन को तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।